बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सुहेल राना। ये मेरे अकब में है सदारती हाउस। 93 से लेके 2025 तक बहुत कुछ इसी सदारती हाउस में देखा है। हुकूमतें कैसे बनाई जाती रहीं और कैसे उठा के बाहर फेंकी जाती रही। वो गुलाम इसहाक खान हो, इन्हीं गुनाहगार आंखों ने एक स्टिक के जरिए दोनों सदर को, गुलाम इसहाक खान को और नवाज शरीफ को इस्तीफा दिलवाने पे मजबूर किया। और गुलाम इसहाक खान फिर अपने दामाद के घर जाकर बैठ गए कि बेनज़ीर भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर बनेगी तो वो एक दफ़ा फिर सदारती हाउस के मकीन होंगे। लेकिन ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं आते। स्ट्रेटेजिक डेप्थ, हम जब 87, 88 में हम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ असलम बेग कहते थे। और वो कहते थे ये जो कबाइल हैं जिनको तालिबान कहा जाता है, ये हमारे स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। और स्ट्रेटेजिक डेप्थ अब क्या हो रहा है? तो कतर में, कभी इस्तांबुल में मुज़ाकरात हो रहे हैं। कभी अमेरिका को जरूरत पड़ी, कभी लंदन वालों को जरूरत पड़ी इन्हीं अफगानों की, तो वो सबसे पहले हमसे बात करते थे। और वो कोई F7 में होता था, कोई E7 में होता था, और कोई पेशावर में, और इसी तरह कोई रावलपिंडी में पाया जाता था। और इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि असलम बेग साहब, जिनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते थे, और वो फरमाते थे कन्वर्टेड कोमा। मैं कुछ और भी कहने वाला था लेकिन रुक रहा हूं कि जब भी कभी इंडिया ने हम पर हमला किया तो ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है ना इनके, ये आगे खड़े होंगे। और जब तालिबान की वहां पर हुकूमत बनती है तो वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इंडिया के साथ खड़े होकर हम पर हमलावर हो रहे हैं। ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जब ये सिटिंग आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल हैं, तो शायद अगर मैं गलत नहीं हुआ तो ये पासिंग आउट परेड पे यही चीफ गेस्ट थे। तो ये बलूच रेजिमेंट वाले, वो असलम बेग हो, वो जनरल इशफाक परवेज कियानी हो, या कमर जवेद बाजवा हो, इन्हीं के हिस्से में इस तरह की स्ट्रेटेजिक डेप्थ आती है। इसको मैं समझने से कासर हूं। जो फौजी चीज समझते हैं वो बलूच भी समझ रहे होंगे जो मैंने क्या कहा। ये तीनों अफसरान ही बलूच रेजिमेंट से तल्लक रखने वाले हैं और तीनों के स्ट्रेटेजिक डेप्थ यही थे। मेरी मुराद ये है कहने की, जिस पे मैं आना चाहता हूं कि क्या उस वक्त हम गलत थे या अब गलत हैं, इसका फैसला किसने करना है। जो अभी मैं पार्लियामेंट में अंदर जा रहा तो ख्वाजा आसफ साहब मिल गए मुझे, तो वो यही कह रहे थे तुन दांगे, चुक लवांगे, ऐ कर दांगे। तो ख्वाजा साहब ने पूछा जाए कि ख्वाजा साहब मजलिस शुरा में तो अब्बा जी थे उनके, उसमें भी अब ये माफी मांग लें। जो आने वाले दिनों में ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है ना, इनका अगर कला कमा नहीं किया जाता तो वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या है जो नंगी हो गई अब। तो जब बंदा नंगा ही हो जाता है स्ट्रेटेजिक डेप्थ, तो समझे बेग साहब को भी ले आके पूछो, हाँ जी तुम्हारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ कितने गई है। हमीद गुल से पूछा जाए। कम टू द लास्ट पॉइंट, मुझे समझ नहीं आ रही, हर ये चौथे दिन कतर वाले अपनी सलवार सीधी नहीं कर सकते। इस्तांबुल वालों ने 100 साल पहले एक जंग लड़ी है
उसके बाद इन्होंने कोई जंग ही नहीं लड़ी, तो ये हमारे कौन से मुज़ाकरात करा रहे हैं? अपनी दाढ़ी जो है ना किसी उन हाथों में ना दें जिनका ना अपना कोई फ्यूचर है, ना उनका कोई माजी है, और शायद थोड़ा बहुत हाल रह गया हो। तो कम टू द पॉइंट, ये सऊदी अरब की कन चले जाते हैं तीसरे दिन कि क्या वो कर सकते हैं हमारा? क्या इन्होंने 180 अरब डॉलर लिए हैं उनसे उनके दफा के लिए? ये फौज तो उन्होंने रेल शरीफ के ज़ेरे क़यादत भी बनाई थी, वो किधर है? ये कौन सी कहते ना पुरानी बोतल नई शराब, ये वही लोग हैं। अगर जो पाकिस्तान के हालात हैं, अगर ये कतर सऊदी अरब के साथ तावन करना चाहते हैं और यूएई के साथ, तो पाकिस्तानियों को क्या फायदा होगा? पाकिस्तानियों से मेरी मुराद हम हैं कि जो दो वक्त की रोटी से भी तरस रहे हैं और बिजली के बिल नहीं दे पा रहे। 3 करोड़ बच्चे पहले स्कूलों से बाहर थे, अब वो 5 करोड़ हो गए हैं। 24 करोड़ हमारी आबादी है, 12 करोड़ जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे आ चुकी है। और ये सदारती हाउस में बैठे हुए, वजीर आजम हाउस में बैठे हुए फ्रांसीसी कपड़े पहनने वाले कब तक हमें नोचते रहेंगे? इन्हीं अल्फाज के साथ आप सोहेल राना लाइव में बात यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और डेली पोस्ट इंटरनेशनल को